शाम ढल चुकी थी और अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल का बसेरा था जिसकी चीखें रात को सुनाई देती थीं। लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे, लेकिन रमेश ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन किसी जरूरी काम से रमेश को गांव के दूसरे छोर पर जाना पड़ा। वह देर हो गई और उसे भूतिया जंगल से होकर ही गुजरना पड़ा। गांव वालों की चेतावनियां याद थीं, लेकिन वह अपनी हिम्मत पर भरोसा करके जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के अंदर सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। अचानक एक दर्दभरी चीख हवा में गूंजी। रमेश ठिठक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन चीखें और कदमों की आवाज अब और भी करीब लगने लगी। तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई उभरी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखों वाली चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह डर से थरथराने लगा। चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल में गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों को रमेश की लाश उसी जंगल में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। अब हर रात उस जंगल से चुड़ैल की पुकार सुनाई देती है।